राजा आया जिसका नाम था महाराज रुक्मान। तो रुक्मान महाराज भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सेवक थे और उनकी राजा की इच्छा थी कि पूरे संसार में 100% लोग कृष्ण के भक्त बने। सोचो राजा अगर ऐसा हो जाए तो कुछ ही दिनों में हो सकता है ये सब, है ना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे ये डेमोक्रेसी नहीं है, इट्स ए डिमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी है कि वोट के बल पर राजा चुना जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा को राजा होना चाहिए बस, जो कानून है उसको फॉलो करो। नहीं तो बोल देंगे संप्रदाय बढ़ा दिया ये, तो देखो ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो राजा ने नगाड़ा बजवाया पूरे अपने सम्राट के क्षेत्र में और कहा कि मेरा प्रण है 8 साल से कम उम्र का बच्चा और 85 साल से ज्यादा का, बीच में जितने भी लोग हैं, यानी 9 साल से 84 साल के बीच में जितने लोग हैं, अगर एकादशी के दिन व्रत नहीं करेंगे तो मैं कठोर दंड दूंगा और देश से समुद्र में पिघला दूंगा उस व्यक्ति को जो व्रत नहीं करेंगे। और पूरे राज्य में नगाड़ा बज गया तो सब लोग कांपने लगे कि राजा मार डालेगा। राजा ने बोल दिया कठोर दंड दिया जाएगा, 8 साल से कम है तो खा सकता है और 85 से ऊपर है तो खा सकता है, लेकिन बीच में कोई नहीं। अब अगले एकादशी से सबने व्रत चालू कर दिया। देखिए ये बड़ा तरीका राजा का। इसका परिणाम क्या हुआ, पूरी पृथ्वी पर अब सब लोग पुण्यशाली बनने लगे, पुण्यवादी बनने लगे और पाप कर्मों से छूट गए। एकादशी का इतना महात्म है। अब हालांकि इसलिए प्रभुपाद जी ने एक स्थान में लिखा है, अगर भारत में पूरे लोग एकादशी का व्रत करना चालू कर दें तो कितने तो अन्न की बचत हो जाएगी। सोचो अगर एक व्यक्ति एक दिन में 1 kg भी खाता है तो महीने में 2 kg की बचत होगी। और फिर पूरा कैलकुलेट करें 150 करोड़ गुना में कैलकुलेट करें तो कितना अन्न मिल जाएगा। प्रभुपाद जी कहते थे एक दिन ये सारी समस्या भी खत्म हो जाएगी। लेकिन खैर राजा ने जब ऐसा किया तो पूरी पृथ्वी पर सब पुण्यवादी बन गए, भक्त बन गए भगवान के, और नरक में जाना सबका बंद हो गया। अब नरक में कोई नहीं जा रहा है क्योंकि ऐसे व्रत करते हैं, भक्त बन गए, नरक में कौन जाएगा। अब हुआ क्या कि नरक में जो लोग थे जिनकी ड्यूटी लगी थी वही है बस, और कोई नहीं है, नरक बिल्कुल सूने पड़े। अब यमराज जी एक दिन बैठे बड़ी चिंता में। यमराज जी कह रहे हैं कि किस बात की नौकरी, आपस में चर्चा कर रहे हैं, किस बात की नौकरी चित्रगुप्त महाराज, सैलरी तो हम ले रहे हैं लेकिन काम तो कुछ है नहीं यहाँ पर, क्योंकि कोई नरक में आता ही नहीं आजकल। पता नहीं पृथ्वी लोक पर ऐसा राजा आ गया है जिसने सबको भक्त बना दिया और सब लोग भगवान के धाम जा रहे हैं। तो यमराज जी ने सोचा कि हम क्या करते हैं, रेजिग्नेशन लेटर बनाते हैं। क्यों, चित्रगुप्त को कह रहे हैं यहाँ पर कोई सरकारी ऑफिसर या सरकारी जॉब वाला व्यक्ति उपस्थित हो तो ध्यान से सुने। यमराज जी कहते हैं चित्रगुप्त, अगर कोई व्यक्ति तनख्वाह पूरी लेता है और उतना काम नहीं करता, अगले जन्म में उसको व्यक्ति को घर का चूहा बनना पड़ता है, और मैं नहीं चाहता चूहा बनना। तो चलो चलते हैं कहाँ, ब्रह्मा जी के पास जो विधाता है उनको चिट्ठी लिख के रेजिग्नेशन लेटर दे देते हैं कि छोड़ो हम नौकरी नहीं करेंगे, हम अगले जन्म में चूहा क्यों बने। तो चित्रगुप्त महाराज और ब्रह्मा जी और के पास सब आते हैं, सारे जितने भी नरक के वासी, क्योंकि वहां कोई काम नहीं है। तो जब वो दूर से आ रहे होते तो ब्रह्मा जी बैठे अपने सिंहासन पर, और ब्रह्मा जी के साथ में जो और लोग हैं वो कह रहे हैं कि यमराज, चित्रगुप्त और बाकी इनके यमदूत यहाँ क्या कर रहे हैं। अरे इनके पास तो इतना काम होता था, क्या ये खाली तो नहीं हो गए, ये यहाँ कैसे आ गए, इनकी तो बहुत एक ही पल का समय इनके पास होता नहीं था। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे काम छोड़ने तो नहीं आ रहे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आप पूछते हैं किस लिए आए हैं। तो ब्रह्मा जी के सामने आते हैं और पूरा रेजिग्नेशन लेटर लिख के देते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा है क्या बात है। तो यमराज जी कहते हैं क्या हुआ, आप इतने मूल लड़का में क्यों आए हैं, क्या आपके पास कोई सेवा नहीं। तो यमराज जी कहते हैं कि हे महाराज क्या करें, पृथ्वी लोक में एक ऐसा राजा आ गया है जिसने पूरी पृथ्वी पर सबको भक्त बना दिया है, और अब कोई वहां आता नहीं है। यहाँ का रास्ता तो सूना पड़ा है, और जो भगवान के धाम जाने वाला रास्ता है वो तो घिस गया है, रास्ता भी घिस गया है। इतने लोग जा रहे हैं भगवान के धाम में हाँ रास्ता भी घिस गया है। होता है कभी ज्यादा लोग चलते हैं तो फर्श
रसिया जावत सिल पर परत निशान। तो इतना ज्यादा हो गया है, तो पूछते हैं कि आखिर हुआ कैसे ये सब। तब बताते हैं कि पृथ्वी पर एक ऐसा राजा है जिसने ये नियम बनाया है कि सबको एकादशी व्रत करना पड़ेगा जबरदस्ती। तो इसका कारण क्या है? देखिए, एकादशी व्रत हमें अवश्य करना चाहिए, चाहे हम भक्त है या नहीं, क्योंकि कहा गया है गुरु हत्या का पाप, माता पिता की हत्या का पाप, राजा की हत्या का पाप, जितने भी पाप हो सकते हैं उन सबका फल एकादशी की तिथि में अन्न में मिक्स हो जाता है। अगर कोई एकादशी के दिन अन्न खाता है तो उसको उतना ही पाप लगता है जितना कि गुरु हत्या का पाप, ब्राह्मण हत्या का पाप, माता पिता की हत्या का पाप, कितने पाप सब अन्न में मिक्स हो जाते हैं। तो अगर कोई बीमार है मान लीजिएगा और वो भूखा नहीं रह सकता, जैसे भीमसेन ने कहा था कि मैं भूखा नहीं रह सकता, कुछ शॉर्टकट बताइए, तो भगवान ने कहा कि ठीक है तुम साल में व्रत कर लोगे तो तुम्हारा सारी एकादशी काउंट हो जाएगी। तो उनके लिए तो डिस्काउंट था, लेकिन हमारे लिए है कि हम एकादशी के दिन बाकी कुछ भी खा सकते हैं। और इस भक्ति आश्रम में महाराज बता रहे थे कि आजकल तो इतने आइटम हैं कि एकादशी भी शर्मा जाती है कि कितने सारे व्यंजन उसमें पकौड़ी सब बन जाता है, इतने सारे आइटम आ गए, अन्न की जरूरत ही नहीं। और सोचिए फेस्टिवल हो जाता है अगर मान लीजिए, लेकिन आप अन्न मत खाइएगा कृपा करके, चाहे बीमार हो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अन्न नहीं खाना चाहिए। कई बार लोग, एक बार मेरे पास एक कॉल आया माता जी का कि प्रभु जी हमारे रिश्तेदारी में एकादशी को शादी को है विवाह, तो क्या ऐसा हो सकता है मैं द्वादशी को व्रत कर लूँ और इस दिन खा लूँ? डिस्काउंट मांग रहे हैं। मैंने कहा माता जी आपको तो सोचना चाहिए कि बच जाऊंगी मैं उनके जो कर्मी लोग हैं उनके हाथों का खाना खाने से, तो एकादशी को व्रत करो आप, द्वादशी को नहीं। उनके लिए डिस्काउंट होता है कि मान लीजिएगा गलती से किसी ने अन्न खा लिया, उनके लिए डिस्काउंट है कि वो द्वादशी को व्रत कर सकते हैं। टूट गया आपका व्रत किसी वजह से, तो आप द्वादशी को व्रत कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर नहीं, वही गीला पाप और सूखा पाप। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी ने ये सुना तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगा इस राजा की, और उन्होंने एक स्त्री प्रकट की अपनी माया से जिसका नाम था मोहिनी। सामान्यतः ऐसा ही होता है, जब कोई भक्ति में बहुत ऊपर उठने लगता है ना, तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं उद्धव को 11वें स्कंद में, उद्धव ने एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु अगर कोई भक्ति में आगे ऊंचा जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का पतन हो जाता है और वो भक्ति से गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है? बड़े बड़े सन्यासी भी गिर जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, इसका कारण ये है कि जब कोई भक्ति में बहुत ऊंचा हो जाता है तो देवता लोगों को चिंता हो जाती है कि ये मनुष्य होकर के हमसे ऊपर जाएगा। तो देवता लोग क्या करते हैं, स्त्री का रूप धारण कर करके मंदिरों में घुस जाते हैं और आश्रमों में घुस जाते हैं स्त्री के रूप में और उनको गिरा देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने ये प्रथा चालू की, महाभारत में कथा आती इसलिए कि मोहिनी नामक एक स्त्री भेजी उस राजा के पास, और राजा उस समय शिकार खेलने गया था और मोहिनी बहुत ही सुंदर म्यूजिक बजा रही थी, आकाश से उतरी सत्य लोक से। सोचिए तो माता कितनी सुंदर होगी, बताया गया ना, इस संसार की मिस वर्ल्ड और उस संसार की सबसे कम सुंदर स्त्री, तो बिल्कुल ऐसी नजर आती है उसके समक्ष जैसे बंदरी हो। हमारे यहाँ की माताएं सोच रहे थे हम बहुत सुंदर हूँ, मैं कुछ भी सुंदर नहीं है, वहाँ का तो उनके समक्ष यहाँ की मिस वर्ल्ड सोचिए नजर आएगी क्या, बंदरी के समक्ष, तो कुछ भी सुंदरता नहीं। लेकिन सोचिए सत्य लोक से उतरी है मोहिनी, और राजा जब शिकार खेल रहे हैं तो वहां से मोहिनी ने अपना मधुर संगीत बजाया। तो राजा ने जब देखा तो राजा मूर्छित हो गए, इतनी ज्यादा सुंदरता थी उनकी, और प्रस्ताव रख दिया कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मोहिनी को तो भेजा इसलिए गया था कि राजा से विवाह करो। तो मोहिनी ने एक शर्त रखी, क्या शर्त रखी कि मैं एक ही शर्त पर आपसे विवाह करूंगी कि अगर आप मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी और सारे लोगों में आपकी बदनामी कर दूंगी, मेरा कहना मानोगे तो विवाह करूंगी। राजा को पूरी तरह से आसक्त हो गए, और जैसा मैंने कहा कि भक्ति में जब कोई इतना ऊंचा उठा कि इस नरकों को भी सुना कर दिया, तो परीक्षा के लिए आ गए थे देवता लोग। अब विवाह कर लिया उन्होंने और घर में ले आए। 8 साल तक मोहिनी चुपचाप घर में रही, समझा पहले परिवार को, देख रही थी कि एकादशी के दिन तो पूरे के पूरे संसार में अन्न का ऐसा हो जाता है जैसे स्ट्राइक हो गई हो,